नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। दिगंबर जैन आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के रिक्त सिंहासन पर नए आचार्य के पदारोहण की तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं। आप और सब जानते हैं कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने 18 फरवरी 2024 को देह त्याग दी थी और तब से लेकर अब तक उनका सिंहासन खाली है। यद्यपि उम्मीद की जा रही थी कि शायद डोंगरगढ़ जहां उन्होंने देह त्यागी है वहीं पर नए आचार्य का पदारोहण होगा, लेकिन सभी उनके जो भक्त हैं, सभी उनके जो शिष्य हैं, उन सब ने मिलकर ये तय किया है कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के जो आराध्य हैं बड़े बाबा, कुंडलपुर के बड़े बाबा यानी आदिनाथ भगवान, उनके चरणों में बैठकर ही नए आचार्य का आचार्य पदारोहण होना चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए अब आचार्य विद्यासागर जी महाराज के जितने शिष्य हैं वो देश के किसी भी कोने में हों, उन सबको ये संकेत दे दिए गए हैं कि आप सब कुंडलपुर की ओर विहार करें। मैं आपको बता दूं कि डोंगरगढ़ में आचार्य विद्यासागर जी महाराज की समाधि के बाद 25 तारीख को विनयाञ्जलि सभा हुई थी और वहां कुंडलपुर कमेटी ने जाकर सभी मुनिराजों को निवेदन किया था कि आप कुंडलपुर पधारें और नए आचार्य का आचार्य पदारोहण का समारोह कुंडलपुर में ही होना चाहिए। अब इसके बाद में पूरे संघ में ये संकेत पहुंच चुके हैं। सभी आरिकाओं को, मुनियों को, क्षुल्लक, आचार्य, निर्यापक साधु सभी को ये संदेश है कि उन्हें कुंडलपुर में यथाशीघ्र पहुंचना है और जब ये सब साधु कुंडलपुर की ओर आएंगे उसके बाद तारीख तय होगी कि किस तारीख को ये समारोह होना है। लेकिन इसी बीच में कुंडलपुर के कमेटी के जो अध्यक्ष हैं चंद्र कुमार सराफ, उन्होंने लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपने जनरल बॉडी में और अपनी कार्यकारिणी में बैठकें की हैं और इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाने की पहल की है। उन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए जो एक कमेटी का गठन किया है उसमें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं या बनाया गया है वो हैं आरके मार्बल ग्रुप के श्री अशोक पाटनी जी। आप जानते हैं अशोक पाटनी जी समाज गौरव हैं, समाज रत्न हैं, वे सबसे बड़े दानवीर हैं और आचार्य विद्यासागर जी महाराज के जो श्रेष्ठी जो श्रावक हैं उनमें उनका नाम लिया जाता है। ये जो आयोजन अब होगा कुंडलपुर में, तारीख अभी नहीं आई है, लेकिन जो आयोजन होगा उस आयोजन के श्रावक श्रेष्ठी और राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे अशोक पाटनी जी। अशोक पाटनी जी के अलावा वहाँ जो कमेटी का गठन किया गया है उसमें स्वागत अध्यक्ष बनाए गए हैं समाज गौरव मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जयंत मलैया जी। जयंत मलैया जी सारी व्यवस्थाओं को अब अपने हाथ में लेते जा रहे हैं, धीरे धीरे वो इसमें सक्रिय हो चुके हैं। इसके अलावा चंद्र कुमार सराफ और कुंडलपुर के जो पूर्व अध्यक्ष हैं संतोष सिंघई, जिन्होंने कुंडलपुर में भव्य मंदिर का एक सपना देखा था, इन दोनों ने मिलकर पूरी कार्यकारिणी बैठक बुलाकर बीरे सेठ को संयोजक नियुक्त किया है। यहाँ बीरे सेठ आप जानते हैं, बीरे सेठ इसके पहले भी 2000 में जब आचार्य विद्यासागर जी के सानिध्य में कुंडलपुर महोत्सव हुआ था, नए मंदिर की आधारशिला रखी गई थी, उस समय के महोत्सव के जो संयोजक थे तब भी बीरे सेठ थे और जो अब आगे महोत्सव होने वाला है उसके संयोजक भी बीरे सेठ बनाए गए हैं और बीरे सेठ को असिस्ट करेंगे, यानी कि उनकी सह संयोजक बनाई गई हैं हमारी विदुषी, समाज की विदुषी सुधा मलैया जी। सुधा मलैया जी दमोह की रहने वाली हैं, लेकिन आज उनका काफ़ी नाम है क्योंकि उन्होंने साहित्य में और बड़े बाबा पर कई पुस्तकें लिखी हैं, बड़े बाबा के अनन्य भक्त हैं और जब बड़े बाबा ने विहार किया था, गगन विहार किया था, तो उसमें इनकी सभी की, मैं जितने लोगों के नाम ले रहा हूँ सभी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो मैं आपको बता दूं कि कुंडलपुर में अब ये तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। कुंडलपुर में लगातार मीटिंगों के दौर चल रहे हैं। आज हमें बीरे सेठ जी ने टेलीफोन पर ये कहा है कि किसी प्रकार की कोई सूचना जैन समाज में कुंडलपुर महोत्सव को लेकर दी जाती है तो उस पर तत्काल भरोसा ना करें। जब तक सभी साधुओं से चर्चा हो के उनको आमंत्रण देकर जब तक हमें तारीख नहीं मिल जाती है निश्चित, तब तक हम महोत्सव की घोषणा नहीं कर रहे हैं, तारीख की घोषणा नहीं कर रहे हैं। महोत्सव होगा इतना तय हो गया है क्योंकि हमारे देश भर के जितने भी साधु हैं सबके बिहार कुंडलपुर की ओर हो चुके हैं, सभी कुंडलपुर पहुंचने वाले हैं। लेकिन तारीख जब तक खुद कमेटी का जो मैंने आपको बताया इसका नाम रखा गया है आचार्य पद पदारोहण अनुष्ठान महामहोत्सव, ये कुंडलपुर की ओर से ये नाम दिया गया है इस महोत्सव का, आचार्य पद पदारोहण अनुष्ठान महामहोत्सव। और इसी की कमेटी के संयोजक बीरे सेठ बनाए गए हैं, अध्यक्ष
अशोक पाटनी जी बनाए गए हैं और जो पूरी टीम मैंने नाम लिए हैं, ये सभी लोग मिलकर जो तारीख आएगी उसकी घोषणा करेंगे। उसके बाद ही आपको भरोसा करना है कि कौन सी तारीख को आयोजन होना है। बीरे सेठ ने यह भी निवेदन किया है मेरे चैनल के जरिए आम आचार्य भक्तों से, पूरे जैन समाज से, कि इस संबंध में कोई भी अफवाहों पर ध्यान ना दें। कमेटी समय समय पर आपको सूचना देगी। कमेटी सोशल मीडिया पर अपने पेज तैयार कर रही है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे व्हाट्सएप के ग्रुप्स हों। ये सारी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आपको कमेटी की ओर से समय समय पर सूचनाएं दी जाएंगी। तो निश्चित तौर पे ये तमाम सारी तैयारियां हैं जिसकी जानकारी मैंने आपको दी। महामहोत्सव होने वाला है। मैं आपको इतना जरूर बता देता हूं कि कुंडलपुर का ये जो आयोजन होगा ये इतिहास बनेगा, ऐतिहासिक होगा, क्योंकि एक आचार्य को हम एक पद पर बैठे हुए इसको एक अपनी आंखों में कैद करना चाहते हैं कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के बाद जो आचार्य बनेंगे, जो इस पूरी परंपरा को लेकर आगे बढ़ेंगे, वो जब पद पर बैठेंगे तो निश्चित तौर पे एक नया इतिहास रचा जाएगा। और इस क्षण को देखने के लिए, इस ऐतिहासिक क्षण को अपनी आंखों में कैद करने के लिए देश भर के श्रेष्ठी कुंडलपुर पहुंचना चाहते हैं। बीरे सेठ जी, सुधा मलैया जी ने मुझे सूचना दी है कि तमाम सारी चीज़ों की व्यवस्थाओं में वे व्यवस्था कर रहे हैं कि वहाँ पर आवास व्यवस्था कैसी हो, भोजन व्यवस्था कैसी हो, आने वाले लोगों को हम अधिक से अधिक सुविधाएं कैसे दे सकते हैं। इन तमाम सारी चीज़ों के लिए उप समितियाँ बनाई जा रही हैं। हर एक को अपनी अपनी जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। आने वाले समय में आपको सारे मोबाइल नंबर मिलेंगे कि किस काम के लिए आपको किससे संपर्क करना है। पूरा एक सिस्टम डेवलप किया जा रहा है कुंडलपुर में, क्योंकि कुंडलपुर में ये आयोजन होना है, ये भूतो न भविष्यति, न पहले हुआ न भविष्य में होगा, क्योंकि एक आचार्य अपने सिंहासन पर पधारूण होंगे तो ये एक ऐतिहासिक क्षण होगा, वो भी आचार्य विद्यासागर जी महाराज की परंपरा के आचार्य। तो निश्चित तौर पे मुझे सूचना है कि अब तमाम सारे जो निर्यापक मुनि हैं उनके बिहार कुंडलपुर की ओर हो रहे हैं, उनके चरण कुंडलपुर की ओर बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पे लोगों में उतना ही उत्साह भी है कि हम कुंडलपुर में जो कार्यक्रम करें। निश्चित तौर पे मन बुझे हुए हैं, आचार्य श्री का वियोग सबके मन में है, लेकिन इसके बाद भी इस परंपरा को जीवित रखने के लिए ये पुरुषार्थ सबको मिलकर करना है, पूरी समाज को मिलकर करना है। हर आचार्य भक्त की ये जिम्मेदारी है कि इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाएं, ऐसा बनाएं कि भक्तों का सैलाब वहाँ हो। तो मेरे पास जो सूचना है, पूज्य निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज, पूज्य निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी महाराज, पूज्य निर्यापक मुनि श्री नियम सागर जी महाराज, पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज, पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज, पूज्य निर्यापक मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज, पूज्य निर्यापक मुनि श्री अभय सागर जी महाराज, पूज्य निर्यापक मुनि श्री संभव सागर जी महाराज, पूज्य निर्यापक मुनि श्री वीर सागर जी महाराज और पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सहित सभी संघ इस समय कुंडलपुर की ओर विहार कर रहे हैं। ये बात दूसरी है कि रास्ते में धर्म की प्रभावना करते हुए ये सारे संघ कुंडलपुर की ओर आ रहे हैं और आरिका माता जी भी जगह जगह से अब कुंडलपुर की ओर विहार करने वाली है। कुछ कर चुकी हैं, कुछ करने वाली हैं। मेरी जानकारी के अनुसार सबसे दूर इस समय पूज्य आरिका पूर्णवती माता जी हैं, जो अहमदाबाद से विहार करती हुई आ रही हैं, और सबसे दूर हमारे पूज्य निर्यापक मुनि श्री वीर सागर जी महाराज हैं, जिन्होंने पुणे से कुंडलपुर की ओर पद विहार किया है, शुरू किया है। आप अंदाज लगाइए, गर्मी का मौसम है और सभी साधुओं को पैदल कुंडलपुर तक पहुंचना है। तो ये तमाम सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही, क्योंकि इन सभी साधुओं की अनुकूलता, इनके कुंडलपुर पहुंचने के समय, इन सबको ध्यान में रखकर ही इस महोत्सव की तारीख तय की जाएगी। जैसे ही तारीख मिलेगी आपको इस बात की सूचना दी जाएगी। और पुनः मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, कमेटी पूरी तरह से व्यवस्थाएं करने के लिए जुट गई है, प्राण प्रण से जुट गई है। बीरे सेठ, सुधा मलैया जी, अशोक पाटनी जी, जयंत मलैया जी, संतोष सिंह जी हैं, और जो अध्यक्ष हैं चंद्र कुमार जी सराफ, सभी लोग जुटे हुए हैं आपको अच्छी से अच्छी व्यवस्था देने के लिए। वहाँ चौकों की व्यवस्था, ये तमाम सारे कुंडलपुर की व्यवस्थाएं जैसे पहले भी हुई हैं, लेकिन कोशिश की जा रही है कि गर्मी को देखते हुए ऐसी व्यवस्थाएं की जाएं वहाँ कि लोगों को कम से कम गर्मी से परेशानी हो। इस तरह की व्यवस्थाओं में पूरी टीम लग गई है। और अब जैसे ही तारीख आएगी मैं आपको तारीख की सूचना दूंगा।
कमेटी भी देगी। यदि कमेटी मुझे बताएगी, क्योंकि मैं अपने मन से कोई काम नहीं करूंगा, कोई सूचना, कोई खबर, कोई ऐसे नहीं चलाऊंगा जब तक मुझे आधिकारिक तौर पर बीरे सेठ जी या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक पाटनी जी या वहाँ कुंडलपुर के अध्यक्ष चंद्र कुमार जी सराफ की ओर से अधिकृत रूप से कोई जानकारी नहीं मिलेगी, तब तक मैं आपको कोई सूचना नहीं दूंगा। निश्चित तौर पर यह बड़ा आयोजन है और इस आयोजन में आप सबकी भागीदारी चाहिए। मुझे वहाँ की कमेटी के लोगों ने यह भी कहा है कि देश भर में जैन समाज के जो युवा मंडल हैं, यदि वे इस आयोजन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं तो वे कमेटी से तत्काल संपर्क करें। वे अपनी अपनी जिम्मेदारियां वहाँ संभाल सकते हैं। कई तरह की जिम्मेदारियां, आप जानते हैं इतना बड़ा महोत्सव है, कई तरह की जिम्मेदारियां होंगी। कमेटी तय करेगी कि आपको क्या जिम्मेदारी दी जानी है। यदि आप आचार्य विद्यासागर जी महाराज की परंपरा को आगे बढ़ाते समय वहां रहकर अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, एक ग्लेरी की तरह सेतु का काम करना चाहते हैं, तो आप आज ही कुंडलपुर कमेटी में संपर्क करें और अपनी भूमिका के लिए अपने नाम नोट कराएं कि हम वहां सेवा करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे आपकी सेवाओं का वहां उपयोग किया जाएगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।